हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 11th की अध्याय 8 जो कि क्या कोशिका जीवन की इकाई। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रही है, पहली बार जो कोशिका को किसने देखा और इसका वर्णन किसने किया था। तो पहली बार जो कोशिका की खोज किए और पहली बार जो देखे और इसका जो वर्णन किए वो थे एंटो वान ल्यूवेनहॉक जो थे। वो सबसे पहले क्या किए थे, पहली बार कोशिका को देखे थे और इसका वर्णन किए थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, कोशिका जो है, कोशिका जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन या जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इसका कारण है कि जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। एंटो वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को क्या किया था, देखा था और इसका वर्णन किया था। वही रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की बाद में उसका सुधार के बाद फेजर क्रॉन्स्ट हुआ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विशेष संरचना का अध्ययन हो सका। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है, कोशिका सिद्धांत को संयुक्त रूप से परिपालित किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत को संयुक्त रूप से परिपालित करने वाले स्लाइडेन व स्वान थे, जो 1838 और 1839 में क्या किए थे, खोज किए थे। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, कोशिका सिद्धांत जो 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथिली स्लाइडेन ने प्रस्तुत किया कि सारे पौधों का अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की क्या थे, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधे में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय स्वान ने 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे, जो थिएटर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक क्या होती है, पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी क्या होती है, विशेषता। उपरोक्त आधार पर स्वान और परिकल्पना रखते हुए बताया कि वनस्पतियों का शरीर जो कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। वही स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, उसे डैश कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के भीतर एक जो सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली संरचना मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक के अतिरिक्त अन्य विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक के अतिरिक्त अन्य विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जो कि वो क्या क्या होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, सूत्रकनिकाएं होती है और लाइसोसोम होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, उपरोक्त में से सभी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली क्या होती है, विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जो कोशिकांग कहलाती है। इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया के सूक्ष्म करती है, माइक्रोबॉडी या गोल्जी मिश्र या लनका या लाइसोसोम और राजधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, झिल्लित कोशिकाओं का अभाव होता है। वही यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्लित रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि दो अंगों हरित लवकों व सूत्रकनिका में खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अंगक जो मिलते हैं, जो कोशिका विभाजन में क्या करती है, सहायता करती है। और जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, लगभग 0.03 माइक्रोग्राम यानी कि 0.3 देखिए है ना, माइक्रोमीटर के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी है, कोशिकाएं की जो माप होती है, आकार होती है, वो कार्य की दृष्टि से क्या होती है, भिन्न होती है। उदाहरणतः सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा, लंबाई जिसकी जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। वही जीवाणु जो बैक्टीरिया होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। वही पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। वही बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिका का व्यास होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर होती है। वही तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका में होती है। यह बिंबाकार बहुभुजी स्तंभीय घनाभ धागे की तरह क्या होती है, असमाकृति प्रकार की हो सकती है, जो कोशिकाओं के रूप में उनके कार्य के अनुसार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो सकता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के जीवों में मिलते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के जीव मिलते हैं? तो वो क्या हो जाएंगे? जीवाणु भी हो सकते हैं, निरहित हो सकते हैं, शैवाल व माइक्रोप्लाज्मा भी हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु निरहित और शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और पिलोरो निमोनिया समझ जैसे जीव जो होते हैं, पीपीएलओ बोला जाता है, उससे क्या होता है? मिलता है। वही हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, कोशिका के आकार को निर्धारित कौन करती है? तो कोशिका के आकार को जो निर्धारित करती है वो कोशिका भित्ति करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है, ग्लाइकोलिसिस जो विभिन्न जीवाणुओं में रचना में मोटाई क्या होती है? भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली व छाद होती है, जबकि अवंतक परत कहते हैं। दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में ही हो सकती है, जो संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं के आकार को क्या करती है? निर्धारित करती है। वो सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से क्या करती है? बचाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः डैश से बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो लिपिड व प्रोटीन से क्या होती है? बनी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः क्या होती है? लिपिड और प्रोटीनों की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। वही लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, जल भी पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इसे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और एनसीईआरटी जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या है? मनुष्य के रुधानी जैसे एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग क्या होते हैं? 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा होती है, जो प्राय अंगभूत तक प्रज्ञीय प्रोटीनों भागों में क्या करते हैं? विभक्त करते हैं। वही प्रज्ञीय प्रोटीन की झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक पूर्णतः झिल्ली में क्या होते हैं? धंसे हुए होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक कार्य जो होता है, उनका अणुओं का क्या करना होता है? परिवहन करना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी है, जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इस अणुओं का क्या होता है? परिवहन होता है। या झिल्ली इसके दोनों तरफ से मिलने वाले अणुओं के लिए क्या करते हैं? चयनित परागण में होते हैं। यह कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के झिल्ली से होकर आते हैं। इसे निष्क्रिय परिवहन भी क्या कहते हैं? कहा जाता है। उदासीन विलयन सांद्रता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता को क्या कहती है? साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से होकर जाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, कवों को पौधों को जीव द्रव्य जो होती है झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? तो उस जो कवों को पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर जो पाए जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण होता है, जो निर्जीव आवरण होता है, उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी है, कोशिका की भित्ति जो होती है, कोशिका व पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के क्या होती है? बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, अंतर्झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? तो अंतर्झिल्लिका जो होती है तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यजालिका, गॉल्जिका, वल्केनिका एवं राजधानी ये आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, उपरोक्तों में से सभी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, अंतर जो झिल्लिका होती है तंत्र झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? काफ़ी अलग होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन्हें अंतर्झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यजालिका, गॉल्जिका, एलनका और राजधानी अंग आते हैं। और सूत्रकणिका जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसीलिए उन्हें अंतर्झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए, राइबोसोम अंतर्द्रव्यजालिका के किस सतह पर चिपके रहते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं अंतर्द्रव्यजालिका के, वो क्या बाहरी परत पे क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। राइबोसोम जो होते हैं अंतर्द्रव्यजालिका के बाहरी परत पे क्या होता है? चिपके रहते हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, अंतर्द्रव्यजालिका जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, वह इलेक्ट्रॉनों से निर्देशित अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में चपटे हुए आपस में जुड़े थैली एक छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम जो होते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, गॉल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो गॉल्जी जो उपकरण की खोज की थी वो कौन किए थे? कैमिलो गॉल्जी ने किए थे। नाम से ही पता चल रहा है कि
गोल्जी उपकरण की खोज तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए गोल्जी जो उपकरण होती है कैमिलो गोल्जी 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जलिका काबल संरचना तंत्रिका कोशिका में क्या हुए थे, देखे थे, जो इन्होंने बाद में बताया कि उनके नाम पर गोल्जिका कहा गया। बहुत सारी चपटी डिस्क आधार की थैली या कुंड के मिलकर बनी होती है जिसका व्यास क्या होता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। यह एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे क्या कहते हैं, जलिकाएं कहते हैं। गोल्जिका में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है जो गोल्जी कुंड केंद्र के पास केंद्रित में क्या होते हैं, व्यवस्थित रूप से होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है लायन कैज जो होते हैं लाइसोसोम किसका फैशन करता है। तो लायन कैज जो है लाइसोसोम वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन व लिपिड व न्यूक्लिक अम्लों को क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कड़ी लायन कैज होते हैं लाइसोसोम यहाँ झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो क्या होती है संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिका में बनते हैं। यह पृथकीकृत लाइनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम जो होते हैं जैसे क्या होते हैं हाइड्रोलेजेज लाइपेजेज प्रोटेजेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए राजधानी में मिलते हैं। तो राजधानी में जो पानी उत्सर्जित पदार्थ व रस क्या मिलते हैं, सभी के सभी राजधानी में जाकर मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी। वही हम लोग इस एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए राजधानी जो होते हैं बैक्यूल जो होते हैं कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगहों को क्या कहते हैं, राजधानी कहते हैं। इनमें पानी रस उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जैसे जो कोशिका के लिए क्या होते हैं उपयोगी नहीं होते हैं वो भी इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान को क्या करता है, घेरता है। पौधों में बहुत से अन्य वह दूसरे पदार्थ सांद्र प्रवणता से विपरीत जो होते हैं टेप्नोप्लास्ट जो होकर राजधानी में क्या होते हैं, अभिगमित होते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है सूत्रकणिका जो होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की आकृति कैसी होती है। तो सूत्रकणिका माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है वो तस्तरी नुमा बेलनाकार होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। सूत्रकणिका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का आकार होता है कैसी होती है, तो तस्तरीनुमा बेलनाकार होता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है सूत्रकणिका माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होती है सूत्रकणिका जब तक कि विशेष रूप से अभिसंधित नहीं किया जाता तब तक वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। वही प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर भी निर्भर करती है जिसकी आकृति व आकार में भिन्न होती है। यह जो तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति होती है जो प्रायः क्या होता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी से हुआ और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसत जो होती है 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की ये क्या होती हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए सूत्रकणिका एक डैश युक्त संरचना होती है। तो सूत्रकणिका जो होती है वो क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त क्या होती है, संरचना होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं एनसीईआरटी की जो लाइनें करें सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली में उसकी क्या होती है, अब कोशिका को दो स्पर्श जलीय पक्षों व बाह्य व भीतरी कक्षों में क्या करती हैं, विभाजित करती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो शक्ति गृह कहते हैं वह सूत्रकणिका को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं बाह्य जो सूत्रकणिका की बाह्य सतह सीमा बनाती है इसके अंतर झिल्ली कई जो अधात्री की तरफ क्या होती है अंतर बलन बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टो इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इसके जो होती है इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं। सूत्रकणिका का वही जो वायवीय श्वसन से संबंध होता है इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है, उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिकाओं का क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए निम्न में से किसमें लवक नहीं होते हैं। लवक नहीं होते तो लवक किसमें नहीं होते, सभी पादप व युगलिना, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ए और बी दोनों में क्या होती है, लवक नहीं होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए लवक जो होती है प्लास्टिड जो होती है लवक सभी पादपों कोशिका एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसी गिलिना में क्या होते हैं, मिलते हैं। यह आकार से बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशेष प्रकार के वर्णक मिलने के कारण क्या होते हैं, पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करें हरित लवकों में कौन सा वर्णक मिलते हैं। तो हरित लवक में जो मिलते हैं
केरिटोनॉइड वर्णक व पर्णहरित वर्णक मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी को जो लाइनें करी, हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व केरिटोनॉइड जो वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, जो प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हैं, संचित रखने में कार्य करते हैं। वही वन के लवकों में वसा बिल्ले केरोटोनाइड वर्णक जैसे कैरोटीन थैलोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इसके कारण पादपों को पीले, नारंगी और लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। वही अवर्णीय लवक विभिन्न आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, संचित रहते हैं। वही मंडलक में मंडल के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं जैसे कि आलू, तेल लवक में तेल, वसा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण क्या होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन को क्या है, सही कूट को चयन कीजिए। तो हरे पौधे अधिकतर हरित लवक में पत्ती की पर्ण मध्योत्तक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, सही है। शुद्ध कणिका की तरह हरित लवक भी दुई झिल्ली का युक्त होते हैं, तो यह भी सही है। हरित लवक के अंदर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसमें से सभी कथन क्या है, सही कथन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी है, हरे पौधों के अधिकतर जो हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योत्तक कोशिका में पाए जाते हैं। ये हरित लवक लेंस के आकार गोलाकार, चक्री व फीते के आकार के क्या होते हैं, अंगक होते हैं। तो यही जो बात करी, प्रत्येक को जैसे कोशिका जैसे कि होते हैं 25 से 40 प्रति कोशिकाओं क्या होते हैं, परमध्य कोशिकाओं हो सकती है। वही शुद्ध कणिका की तरह हरित लवक दुई झिल्ली का युक्त होते हैं। उपरोक्त में से दो इसकी भीतर लवक झिल्ली क्या होती है, अपेक्षाकृत कम परागम होती है। वही हरित लवक के अंतर झिल्ली में घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, राइबोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। 1 और 2 दोनों। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, राइबोसोम जॉर्ज पैलेंट जो थे 1853 में, जो कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकाएं संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखे थे। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते रहते। यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार के होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करें, कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर को विभिन्न कार्य क्या होते हैं। तो कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर का जो विभिन्न कार्य होते हैं वो यांत्रिकी सहायता व गति और कोशिका के आकार को क्या करना होता है, बनाए रखना होता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, साइटोपंजर जो साइटोस्केलेटन प्रोटोनिक विस्तृत चालिका काबा तंतु जो होते हैं जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिकी सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में क्या होती है, उपयोगी होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, कोशिका के गति में सहायक होते हैं। तो कोशिका के गति में जो सहायक होते हैं, कासाभिका जो फ्लैजिला होते हैं वे क्या होते हैं, कोशिका के गति में सहायक होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, पश्चिमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिकाओं को उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में क्या करती है, सहायक होती है। कोशिका भी का अपेक्षाकृत लंबे और कोशिका की गति में क्या होती है, सहायक होती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, तार केंद्र का अग्र जो भीतरी भाग होता है वह किसका बना होता है। तो तारकाय के जो केंद्र का अग्र भीतरी भाग होता है वह प्रोटीन का बना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी के लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, तारकाय व तारकेंद्र सेंट्रोसोम तथा सेंट्रिओल जो होते हैं, तारकाय वह अंगक होता है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर क्या होता है, बना होता है। वही जो तारकेंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं। ये परिधीय तिरिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तार केंद्र पश्चिमाभ का कोशिका भी क्या होता है, या धारकीय बनाता है और तर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तुर्क उपकरण बनाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए, केंद्रक जो है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज जो है, न्यूक्लियस की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, केंद्रक जो होती है, न्यूक्लियस जो होते हैं, कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व क्या की थी, इसकी खोज की थी। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं, क्रोमोटिन डीएनए से तथा कुछ क्षारीय प्रोटीनों से मिलता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हिस्टोन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी।
वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करें, क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें जो उत्तर होते हैं हिस्टोन, वो आरएनए भी क्या होता है, मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग क्या होते हैं 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ों में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है सूक्ष्मकाय जो होती है माइक्रो बॉडी, ये किस में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मकाय जो है माइक्रो बॉडी ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है सूचिकाएं जो होती है माइक्रो बॉडी बहुत सारा झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम में मिलते हैं। ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में क्या होती है, पाई जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोगों का 8 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करते रहें, शेयर करते रहें। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, अध्याय 9 करेंगे जो कि जैव का अणु होगा। ये भी छोटी सी चैप्टर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।